नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि जो नया साल है उसको आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। देखिए 2021 जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा परेशानियों भरा रहा क्योंकि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में बहुत त्राही मचाई। तो हम सब यही चाहते हैं और यही आशा रखते हैं कि जो 2022 है वो हमारे लिए बहुत शुभ और फलदायी रहे और हमारे लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आए। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि जो 2022 है वो आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर आए और आपके परिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आपको नए नए अवसर पूरे साल मिलते रहें। 2022 1 जनवरी से शुरू हो रहा है और 1 जनवरी वाले दिन शनिवार है और जो हिंदुओं का नव संवत्सर है जो कि अप्रैल में आता है वो भी शनिवार से ही शुरू हो रहा है। तो इस साल के जो राजा हैं वो शनिदेव हैं और 1 जनवरी को जो नया साल शुरू हो रहा है उस दिन कालसर्प दोष का उदय हो रहा है। तो जो कालसर्प दोष मतलब जो सारे ग्रह हैं वो राहु केतु की पकड़ में रहेंगे। तो हमें जो इस साल का जो परिणाम है वो थोड़ा सा हमारे अनुकूल कम रहेगा और हमको जो परिणाम है वो देर से मिलेंगे और बहुत मेहनत के बाद मिलेंगे। लेकिन अगर हम थोड़े से ज्योतिषी उपाय कर लेंगे और भगवान की पूजा करेंगे तो और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो सारे परिणाम हमारे लिए बहुत सकारात्मकता लाएंगे और हमें जीवन के हर क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर आदमी अपने जीवन में ये चाहता है कि वो जो इच्छा जो अभिलाषा रखे वो पूरी हो। तो मैं आपको लास्ट में वीडियो में ये बताऊंगी कि आप वो ऐसा क्या उपाय करें कि इस साल आपकी कोई विशेष इच्छा है तो वो आपकी कोई विश है वो कैसे पूरी हो। तो देखिए 2022 में कालसर्प दोष का उदय हो रहा है तो आप पूरे साल 1 तारीख से शुरू करके भोले बाबा का जल से अभिषेक करें और सोमवार वाले दिन मंडे वाले दिन आप पंचामृत से दूध, दही, घी, चीनी और शहद इन 5 चीज़ों से भोले बाबा का अभिषेक करें। और राहु की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप एक पानी वाला नारियल लें और अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। अगर नदी ना हो तो उसे किसी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। ये आप महीने में 1 बार करें और इसे पूरे साल करें। केतु की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप कुत्तों की सेवा करें और मछलियों को भोजन कराएं। कुत्तों की सेवा मतलब उनको खाना समय समय पर अवश्य खिलाएं। और आप एक नारियल लें, एक नारियल का गोला लें, उसमें शहद और सफ़ेद काले तिल भरकर चींटियों को खाना खिलाएं। पुराणों में भी ये लिखा है कि अगर ये आप महीने में 1 बार करें कि अगर आप चींटियों को भोजन कराते हैं तो इसका मतलब है कि आप हजारों जीवों को भोजन करा रहे हैं। तो इससे आपके राहु केतु ही नहीं कोई भी ग्रह होंगे, इवन शनि देव भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत सकारात्मक परिणाम देते हैं। अगर आपको कोई भी आपकी हेल्थ में आपके स्वास्थ्य में परेशानी है तो आप एक तांबे का पात्र लें और उसमें जल भर के अपने जहाँ पे आप सोते हैं उसके सरहाने रखें और सुबह उठकर उसे किसी कांटेदार वृक्ष में डाल दें। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा क्योंकि 1 तारीख को शनिवार है और शनिदेव के लिए हनुमान जी की पूजा करी जाती है तो अगर आप उस दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अगर आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और उसको आप पूरे साल पढ़ें और उसके लिए आप एक निश्चित समय बनाएं कि हमको वो निश्चित समय पर ही करना है, तभी आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो उस दिन तुलसा जी का पौधा आप घर लाइए। और तुलसा जी का पौधा लगाना कैसे है आपको, तुलसा जी का पौधा हमेशा 2 या 3 गमलों में लगता है या 2 या 3 एक साथ में लगते हैं। और अगर आपके पास हैं 2 या 3 हैं तो उस दिन से शुरू करके आप थोड़ा सा कच्चा दूध तुलसा जी में डालिए और सुबह शाम उनके ऊपर दीपक जलाइए और धूप बत्ती जलाकर उनकी पूजा करेंगे तो आपको आपके व्यापार में बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी कोई भी विश है वो आप कैसे पूरी करें, इस साल कैसे पूरी करें। आप 1 तारीख को एक पीला कागज़ लीजिए और पीले कागज़ पर आप एक ऐसे ट्रायंगल बनाइए, जो डाउनवर्ड ट्रायंगल बनता है वो बनाइए और उस ट्रायंगल को बनाना है आपको लाल रंग से। और उसके बाद आप उस ट्रायंगल के अंदर आप अपनी विश लिखिए। विश आपको एक ही लिखनी है, 11 बार आप अपनी विश लिखिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिखिए
और उसके बाद एक प्लेट में मंदिर में रखकर उसकी धूप से, दीपक से और भोग से उसकी पूजा करिए। और उसके बाद उसे मोड़कर और उसको कलावे से बांधकर आप किसी भी भगवान की मूर्ति के समक्ष या उसके नीचे रख दीजिए। वो रखिए ऐसे कि किसी की उस पर निगाह ना पड़े। और रोज़ उसमें एक धूप बत्ती लीजिए और उसमें धूप बत्ती दिखाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि जो मैंने विश लिखी है वो मेरी इस साल अवश्य पूरी हो। तो आप निश्चित मानिए कि इस साल जो भी आप विश लिखेंगे वो आपकी ज़रूर पूरी होगी, पर विश ऐसी लिखिएगा कि जो पूरी हो सके। और उसके बाद जब आपकी विश पूरी हो जाए उस जो कागज़ है उसको आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर मान लीजिए कहीं आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो किसी उसको गमले के मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हर इच्छा, हर विश जो है वो जल्दी पूरी हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।